एक समय की बात है दोस्तों। बहुत पहले एक विशाल सिंह नाम के राजा हुआ करते थे। उनके पास एक जादुई चक्की थी। उस चक्की की मदद से वह सबका भला किया करते थे। चक्की से जो भी मांगो वह पूरा हो जाया करता था। आवश्यकता पड़ने पर जब राजा चक्की के पास जाता और कहता कि बोल मेरी चक्की, मुझे क्या देगी? 1 टन सोना। यह कहते हुए पाट घुमाता तो चक्की से सोना ही सोना निकलने लगता। कभी राजा कहता, बोल मेरी चक्की, क्या देगी? 10,000 हाथी। पाट घुमाते घुमाते चक्की से हाथी ही हाथी निकलने लग जाते थे। राजा के नेक होने के कारण वह चक्की राजा के लिए बहुत शुभ थी और राजा की प्रजा भी राजा से बहुत खुश रहा करती थी। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा के बचने की कोई आशा नहीं थी। प्रजा को डर था कि राजा के जाने के बाद इस विशाल चक्की को कौन चलाएगा। इतना नेक इंसान दोबारा आ पाएगा या नहीं। और हुआ वही जिस बात का सभी को डर था। राजा चल बसा। सारे नगर में शोक की लहर दौड़ पड़ी और राजा का सेनापति, जो कि बहुत दुष्ट था, उसने राजा के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और चक्की पर भी अपना कब्जा जमा लिया। पर चक्की थी जो सेनापति से टस मस नहीं हुई। उस दुष्ट सेनापति ने दूर दूर से पहलवान बुलवाए, लेकिन चक्की किसी से भी नहीं हिली। थोड़े समय बाद सेनापति एक मेले में गया, जहाँ पर बड़े पहलवान और असुर बेचे जा रहे थे। दुष्ट सेनापति वहां पर पहुंचा और उसने एक असुर का सौदा किया। वह असुर बहुत शक्तिशाली था। मुंह मांगी रकम देकर दुष्ट सेनापति उस असुर को ले आया और सेनापति ने असुर को चक्की चलाने के लिए कहा। असुर ने चक्की चला दी। यह देखकर सेनापति बहुत खुश हो गया। उसने असुर को कहा कि चक्की चलाते चलाते बोलो, बोल मेरी चक्की, क्या देगी? 1 टन सोना। असुर ने वैसा ही किया। चक्की चलाते चलाते ढेरों सोना निकलने लगा। जैसे जैसे असुर कहता गया, चारों तरफ सोना ही सोना हो गया। दुष्ट सेनापति इतना लालची था कि वह असुर को बार बार ही कहता रहा कि तुम बार बार चक्की चलाकर सोना ही सोना निकलवाते रहो। असुर भी वैसा ही करता गया, पर असुर चक्की चलाते चलाते थक गया। उसकी कमर अकड़ने लगी, पर सेनापति का लालच कम नहीं हुआ। वह असुर से चक्की चलवाता ही रहा। असुर मन ही मन इस सेनापति को मजा चखाने के लिए सोचने लगा। जब रात हुई तो सेनापति आराम करने अपने कक्ष में चला गया। उसने चक्की से कहा कि बोल मेरी चक्की, क्या देगी? 10,000 डाकू। यह कहते ही चक्की से ढेर सारे डाकू निकलने लगे। उन्होंने पूरे महल में लूटपाट मचा दी और पूरा राज्य लूट लिया। सेनापति सोता ही रहा। सारे डाकुओं ने लूटा हुआ माल एक जहाज में भर लिया। असुर सोचने लगा कि जहां हम जा रहे हैं, अगर इस जादू ही चक्की को ले जाएं तो कितना अच्छा है। असुर ने चक्की चलाते हुए कहा, बोल मेरी चक्की, क्या देगी? एक बहुत बड़ा जहाज। असुर के कहते ही बहुत बड़ा जहाज सामने आ गया। सारे असुर चक्की और माल सहित उस पर यात्रा करने लगे। समुद्र में जाते जाते सारे डाकुओं ने सोचा कि पता नहीं जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ नमक होगा कि नहीं। असुर ने चक्की चलाते हुए कहा, बोल मेरी चक्की, क्या देगी? ढेर सारा नमक। बस यहीं हो गई गड़बड़। अब तक जो भी मांगते थे उनकी संख्या और आकार हुआ करता था, पर नमक की तो ना संख्या थी ना आकार। बस चक्की से मांगते ही नमक ही नमक निकलने लगा। चक्की से इतना नमक निकल चुका था कि नमक के वजन से पूरा जहाज डूब गया। असुर के बार बार चाहने पर भी चक्की बंद नहीं हुई और पूरा पूरा जहाज डूब गया। जहाज के साथ डाकू, चक्की, माल सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं दोस्तों, वह नमक की चक्की आज भी चल रही है, जिसके कारण समुद्र का पानी इतना खारा रहता है।
मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।